हेलो फ्रेंड्स, रेनू हिंदी प्रतियोगिता में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज हम आदिकाल पर PYQ के क्वेश्चंस करेंगे। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है? मृगावती में है, पदावली में है, पद्मावत में है या मधुमालती में है? यह DSSB के PGT में आया हुआ है। तो माने किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है? तो पदावली में। किसमें? पदावली में। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसल देव रासो की नायिका का नाम उल्लेख कीजिए। माने बीसल देव रासो में नायिका का क्या नाम था? पद्मावती नाम था, राजमती नाम था, इंद्राणी नाम था या कमला नाम था? ये देखिए PESC में आया था, GDC 2021 में। तो बीसल देव के नायिका का नाम क्या था? राजमती नाम था। आंसर होगा राजमती। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चर्यापद के रचयिता हैं? सरहप्पा हैं, सबरप्पा हैं, लुइप्पा हैं या कुकुरिप्पा हैं? तो चर्यापद के रचयिता कौन है? सबरप्पा हैं। इसका आंसर हो जाएगा सबरप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्यू चित्तौड़ न आवै सावड़ पहली तीज जोवे बाट बिरहड़ी खिड़खिड़ आवे खी संदेशो पिड़ साहिबा पाछो फिरै न देह पंछी घ्याल्या पिंजरे छूटड़ रो संदेश। उक्त पंक्ति किस रचना की है? करकंड चरियू की है, खुमाड़ रासो की है, ढोला मारूरा दुहा का है या पद्मावत का है? तो यह खुमाड़ रासो का है। किसका है? खुमाड़ रासो का। यह पंक्ति खुमाड़ रासो की है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार कौन है? जगनीक हैं, भट्ट केदार हैं, श्रीधर हैं, नरपति नाल हैं? माने जयचंद्र के लेखक कौन हैं? जयचंद्र प्रकाश के तो भट्ट केदार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिद्धों और योगियों की रचनाओं के संदर्भ में यह कथन किसका है कि उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों, दशाओं से कोई संबंध नहीं है, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती? तो ये किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने कहा था या फिर धीरेन्द्र वर्मा ने कहा था, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा था या डॉक्टर नागेंद्र ने कहा था? तो ये जो पंक्ति है, यह कथन रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? सोमप्रभ सूरी की है, हेमचंद सूरी की है, सारंगधर की है, मेरु तुंग की है? तो ये कुमारपाल प्रतिरोध की रचना के किसके लेखक कौन है? कुमारपाल प्रतिबोध के तो सोमप्रभ सूरी हैं। आंसर होगा सोमप्रभ सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संदेश रासक के लेखक कौन है? नरपति नाल हैं, अब्दुल रहमान हैं, चंद्रबरदाई हैं या जगनिक हैं? तो संदेश रासक के लेखक कौन है? अब्दुल रहमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी निम्नलिखित में से किससे प्रभावित थी? माने विद्यापति की पदावली मैथिली में हिंदी में है, लेकिन ये प्रभावित किससे थी? तो बंगला से थी या मराठी भाषा से थी, बिहारी से थी, उड़िया से थी? तो यह बंगला भाषा से प्रभावित थी। विद्यापति की पदावली किससे प्रभावित थी? बंगला भाषा से प्रभावित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भला हुआ जो मारिया बहड़ी मारा कंतु लज्जेजम तुह वयम सिंह जय भाग्या घरु एंतु। यह प्रसिद्ध पंक्तियाँ इनमें से किस कवि के? माने भला हुआ जो मेरा प्रिय मारा गया, यदि वह वहाँ से भाग के आता, माने युद्ध के क्षेत्र से भाग के आता तो मुझे बहुत ही लज्जा आती। तो यह पंक्ति किसकी है? सारंगधर की है, सोमप्रभ सूरी है, कहप्पा की है कि हेमचंद्र की है? तो यह पंक्ति हेमचंद्र की है।
यह हेमचंद्र की है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आदिकाल को चारण काल इनमें से किस साहित्य इतिहास के लेखक ने कहा। आदिकाल को चारण काल किसने कहा था? शिव सिंह सेंगर ने कहा, रामकुमार वर्मा ने कहा, मिश्र बंधु ने कहा या डॉक्टर मोहन अवस्थी ने कहा? तो यह डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा है। चारण का आदिकाल को चारण काल कहा है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित कवि हैं? आधुनिक काल से हैं, रीतिकाल से हैं, आदिकाल से हैं या भक्ति काल से हैं? तो यह अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के आदिकाल से हैं, आदिकाल से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दान वाक्यावली के रचनाकार कौन हैं? दान वाक्यावली के रचनाकार कौन है? विद्यापति हैं, जयदेव हैं, भूषण हैं या पद्माकर हैं? तो दान वाक्यावली के रचनाकार हैं विद्यापति। विद्यापति हमारे दान वाक्यावली के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, यह इनमें से किसका कथन है? माने यह विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, तो किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है कि रामचंद्र शुक्ल का है कि रामकुमार वर्मा का है कि बच्चन सिंह का है? तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, 14वें का बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आदिकाल के अंतर्गत सरहप्पा लुइप्पा आदि कवि किस साहित्य से संबंधित हैं? रासो साहित्य से, जैन साहित्य से, सिद्ध साहित्य से या लौकिक साहित्य से? तो सरहप्पा और लुइप्पा ये 84 सिद्धों में थे, तो यह सिद्ध साहित्य से संबंधित थे। किससे थे? सिद्ध साहित्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित काव्य धाराओं में से कौन सी काव्य धारा भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती? भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती। राम भक्ति काव्य धारा, ज्ञानाश्रयी काव्य धारा, रासो काव्य धारा, कृष्ण भक्ति काव्य धारा। तो भक्ति काल के अंतर्गत रासो काव्य धारा नहीं आता, यह आदिकाल के अंतर्गत आता है। तो हमारा जो भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आता वो है रासो काव्य धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई है, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज हैं। तो यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, मिश्र बंधु का है या राहुल संस्कृत्यायन का है? तो यदि सिद्ध सामंत युग आ जाए तो इससे आप इसका कोडवर्ड समझिए, तो यह राहुल संस्कृत्यायन का है। ये किसका है? राहुल संस्कृत्यायन का कथन है। नेक्स्ट आते हैं, जिस साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हो उससे वह साहित्य निश्चित रूप से भिन्न है जिसमें धर्म भावना प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही हो। धार्मिक साहित्य होने के मात्र से कोई रचना साहित्यिक कोट से अलग नहीं की जा सकती, यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है या रामकुमार वर्मा का है या मिश्र बंधु का है? ये किसका है? जिस साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हो उससे वह साहित्य निश्चित रूप से भिन्न है जिसमें धर्म भावना प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही हो। तो धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्यिक कोट से अलग नहीं की जा सकती, तो यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं है कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। पृथ्वीराज रासो के विषय में यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, कविराज श्यामल दास का है, डॉक्टर वुलर का है या गौरी शंकर हीरा चंद्र ओझा का है? तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है कि यह पूरा ग्रंथ जाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 20। इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस किंचित आभास मात्र है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह मान्यता किस ग्रंथ के संदर्भ में कहा है? पृथ्वीराज रासो, खुमार रासो, बीसल देव रासो या फिर विजयपाल रासो? माने यहाँ पे देखिए, इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस के किंचित आभास मात्र है। शुक्ल ने यह मान्यता किस ग्रंथ के विषय में दिया है? तो वह बीसल देव के
विशलदेव रासो के ग्रंथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। सिद्धों नाथों योगियों की रचनाओं के विषय में यह किसका मत है? जॉर्ज ग्रियर्सन का है, डॉक्टर नागेंद्र का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है या मिश्र बंधु का है? तो यह कथन और मत आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राउल वेल के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? इसके रचयिता रोडा नामक कवि माना जाता है, सही है। और यह मूलतः एक शिलांकित रचना है, सही है। इसमें पूछा है जो नहीं है, जो तथ्य राउल वेल के विषय में नहीं है, तो कौन सा है? यह गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य है, ये भी सही है। इसमें राहुल नामक नायक का शौर्य वर्णन है, ये गलत है। मतलब ये गलत है, माने ये हमारा आंसर सही होगा, उसमें वहाँ नहीं पूछा है। यहाँ पे देखिए कि जो तथ्य राउल वेल के विषय में सही नहीं है वो पूछा है, तो यहाँ पे ये राउल वेल नामक नायक का शौर्य वर्णन इसमें नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इतिहासकारों द्वारा मान्य हिंदी का प्रथम कवि को सुसंगत कीजिए। अब आइए यहाँ पे देखते हैं कौन से कवि किसने माना है। तो शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत या पुष्पुन को माना है। शिव सिंह सेंगर ने प्रथम कवि किसे माना है? तो पुष्प या पुन को माना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा किसको मानते हैं? स्वयंभू को मानते हैं। राहुल संस्कृत्यायन सरहपा और सरहपात को मानते हैं। गणपति चंद्र किसको मानते हैं? शालिभद्र सूरी को मानते हैं। तो आइए हम इसका आंसर देखते हैं कौन सा सही है। अ का चौथा और ब का पहला, अ का चौथा ब का पहला, तो ये हमारा डी वाले ऑप्शन में आ रहा है। कौन से ऑप्शन में? डी वाले ऑप्शन में। हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा सुमेलित नहीं है? देवसेन की रचना श्रावकाचार, देवसेन की रचना श्रावकाचार। नेमिनाथ रास का सुमतिगढ़, भारतेश्वर बाहुबली रास का शालिभद्र सूर्य, रेवंत गिरिरास का जीर्णोद्धार सूर्य। माने इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पे सही नहीं है, तो नहीं पे हमेशा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन हम लोग पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते, नहीं को ध्यान नहीं देते, इसलिए नहीं को हमेशा सर्कल में कर दीजिए, इसको मार्क लगा दीजिए। तो देवसेन की रचना शावकाचार है। नेमिनाथ रास सुमितगढ़ लेखक हैं। भारतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी के हैं, लेकिन रेवंत गिरिरास जीर्णोद्धार सूरी का नहीं है। तो हमारा जो आंसर होगा ये वाला सही होगा, रेवंत गिरिरास जीर्णोद्धार सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सरहप्पा से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है? अभी नहीं पे हम यहाँ पे मार्क लगा लेते हैं। वे सिद्ध साहित्य के प्रारंभकर्ता थे, सही है। वे दोहा कोश उनकी प्रसिद्ध रचना है, सही है। उनकी भाषा सर्वत्र सीधी और सरल मानी जाती है। या फिर चौथा, उन्होंने अंतर साधना पर जोर देते हुए पंडितों को फटकार लगाई है। तो उनका जो 25 का होगा वह 25 का सी सही है। कहाँ है सी भाई? उनकी भाषा सर्वत्र सीधी और सरल मानी जाती है। जो सही नहीं है सरहप्पा के विषय में, तो वह है उनकी भाषा सर्वत्र सीधी और सरल मानी जाती है, ये नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह उक्ति किसके विषय में है? सरहप्पा के विषय में है, या फिर गोरखनाथ के विषय में है, या फिर रामानंद के विषय में है, या तुलसीदास के विषय में है? तो ये क्या है? गोरखनाथ के विषय में। हमारा आंसर होगा गोरखनाथ के विषय में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान पृथ्वीराज
रासों के किस संस्करण को मूल रासों मानते हैं? बृहद संस्करण जिसमें 16,306 छंद हैं, या मध्य संस्करण जिसमें 7,000 छंद हैं, या लघु संस्करण जिसमें 3,500 छंद हैं, और सबसे छोटा संस्करण जिसमें 1,300 छंद हैं। तो इसमें किसने, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने पृथ्वीराज रासो किस संस्करण को मूल रासो माना है? तो सबसे छोटा संस्करण जिसमें 1,300 छंद हैं। ये हमारा सही आंसर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बीसलदेव रासो के संपादनकर्ता इनमें से हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल एवं दशरथ शर्मा हैं, या दशरथ शर्मा एवं हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, या फिर माता प्रसाद गुप्त एवं अगरचंद्र नाहट हैं, या हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं अगरचंद नाहट हैं। तो हम बीसलदेव रासो के संपादन करता है माता प्रसाद गुप्त एवं अगरचंद नाहट। हमारा सी आंसर सही है। सी है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आदिकालीन हिंदी कवि अमीर खुसरो के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? यहाँ पे मार्क कर लेते हैं जो सही नहीं है। तो उनकी पहेलियाँ और मुकरियाँ और दो सुखने हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हैं, ये बात तो सही है, लेकिन इसमें खुसरो के बारे में नहीं पूछा है जो गलत हो। तो ये सही है, उनकी पहेलियाँ मुकरियाँ दो सुखने प्रसिद्ध हैं। अब आते हैं, उनकी रचनाओं में खड़ी बोली काव्य भाषा बनने का प्रयास कर रही थी, ये भी सही है। उन्होंने जनजीवन के साथ घुल मिलकर काव्य रचना की, ये भी सही है। उनका लक्ष्य जनता को धर्म उपदेश देना मात्र था, लेकिन ये गलत है, क्योंकि अमीर खुसरो जनता को धर्म उपदेश नहीं देना चाहते थे। तो ये उनके विषय में ये वाला क्वेश्चन डी गलत है। माने इसका आंसर सही ये होगा कि जो इनके विषय में गलत हो, तो ये उनका लक्ष्य जनता को धर्म उपदेश देना मात्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किस रचना के आधार पर विद्यापति मैथिली कोकिल कहलाएं? किस रचना के आधार पर कहलाएं? पदावली के आधार पर, या फिर कीर्ति पताका के आधार पर, कीर्ति लता के आधार पर, या लिखनावली के आधार पर? तो इन्होंने मैथिली कोकिल व पदावली के आधार पर कहलाए थे। आंसर हमारा ए सही है। 31 है, इनमें से कौन सा विवरण सही नहीं है? यहाँ पे हम फिर मार्क कर लेंगे, जो सही नहीं है उसको हमें देखना है, नहीं तो कभी कभी जो सही है उसको टिक आउट कर दें, ये नहीं है, इससे हमारे क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन है, सिद्धों की वाम मार्गी भोग साधना की प्रतिक्रिया में नाथपंथियों की हठ योग का साधना प्रारंभ हुआ, ये सही है। जैन साहित्य आचार रास फागु और चरित आदि शैलियों जैन साहित्य आचार रास फागु और चरित आदि शैलियों में रचा गया, ये भी सही है। हिंदी प्रदेश के पूर्वी भाग में जैन साधुओं ने हिंदी कविताओं के माध्यम से जैन मत का प्रचार किया, या फिर सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म का जैन शाखा को विकसित किया, ये भी सही है। माने जो गलत है ये सी नंबर हमारा गलत है। तो इसका आंसर उसमें गलत पूछा है, तो हमारा सी, माने हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है, यही कवि हिंदी काव्यधारा के प्रथम सृष्टा थे, यह कथन किसका है? राहुल संस्कृत्यायन का है, मिश्र बंधु का है, शिव सिंह सेंगर का है, या हजारी प्रसाद द्विवेदी का है? तो यह कथन जो है ये राहुल संस्कृत्यायन का, हमारा आंसर हो जाएगा ए सही, राहुल संस्कृत्यायन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इस पुस्तक की भाषा को कवि ने स्वयं अवहट कहा था, इसमें बीच बीच में मैथिली भाषा के प्रयोग आ गए हैं। भाषा के अध्ययन की दृष्टि से पुस्तक का महत्व ही है। आचार्य हजारी प्रसाद का यह कथन किस कृति के संदर्भ में है? विद्यापति के पदावली के संदर्भ में, या फिर कीर्ति पताका के संदर्भ में, या कीर्ति लता के संदर्भ में, या फिर वड़ रत्नाकर के संदर्भ में? तो हमारा जो आंसर होगा वह कीर्ति लता के संदर्भ में ये है, कीर्ति लता के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, साधारणतः
मुख्यतः सन ईस्वी की 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के काल को हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा जाता है। हिंदी के प्रारंभिक काल विषयक यह कथन किस विद्वान का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, या रामचंद्र शुक्ल का है, राम कुमार वर्मा का है, या डॉक्टर नागेंद्र का है? तो यह आंसर इसका हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का। यह कथन है, किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चौपाई दोहे का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है। जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है उससे लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने ही इस शैली में लिखना शुरू किया था। सरहप्पा विषय यह कथन किसका है? राहुल सांस्कृत्यायन का है, राम कुमार वर्मा का है, रामचंद्र शुक्ल का है, या हजारी प्रसाद द्विवेदी का है? तो यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। नेक्स्ट सुमेलित करना है। सुमेलित नहीं है, इसको ध्यान रखिए। कौन से लेखक और उनके ग्रंथ का सुमेलित नहीं है? ये ध्यान दीजिएगा हमेशा कि नहीं वाला क्वेश्चन पूछता है। चंदन बाला रास आशुक कवि हैं, चंदन बाला रास के आशुक कवि हैं, ये सही है। स्थूल भद्रदास, जो स्थूल भद्रदास विजय सेन सूरी हैं, ये हमारा गलत है, गलत पूछा है। जो नहीं सुमेलित नहीं है तो वह है स्थूली भद्ररास विजय सेन सूरी, ये वाला नहीं है। लेकिन उक्त व्यक्ति प्रकरण के लेखक दामोदर पंडित हैं, वर्ण रत्नाकर के ज्योतिष ठाकुर हैं, ये सही है मिलान लेखक और ग्रंथ का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुवलय माला कथा के लेखक कौन है? कुवलय माला कथा के लेखक कौन है? सोमप्रभ सूरी हैं, उद्योतन सूरी हैं, धर्म सूरी हैं, अमुनि जिन विजय हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उद्योतन सूरी। कुवलय माला कथा के लेखक उद्योतन सूरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है? पुष्य या पुंड को राहुल सांस्कृत्यायन ने माना है, दशरथ ओझा ने माना है, या रामविलास शर्मा ने माना है, या फिर शिव सिंह सेंगर ने माना है? पुष्य या पुंड को, तो हमारा आंसर हो जाएगा शिव सिंह सेंगर ने इनको पुष्य एवं पुंड को प्रथम कवि माना है। किसका? हिंदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? महायानी सिद्ध से, ब्रजयानी सिद्ध से, नाथ से, या जैन से? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ब्रजयानी सिद्ध से। हमारा आंसर हो जाएगा बी, 39 का बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो हाल मिस्की मकुन तगाफुल दुराय नैना बनाए बतिया, इस प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार कौन है? अमीर खुसरो हैं, या फिर रज्जब हैं, या कबीर हैं, या मलिक मोहम्मद जैसी हैं? तो इसके जो लेखक हैं वह हैं अमीर खुसरो। कौन है? अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निर्भय भीम व्यायोग के लेखक कौन है? धनपाल हैं, या फिर राजशेखर हैं, या धर्मप्रभ सूरी हैं, या रामचंद्र सूरी हैं? तो ये निर्भय भीम व्यायोग के लेखक रामचंद्र सूरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनों का नहीं है? माने योगिनी नहीं है वह, बल्कि योगी हो। पहले हैं पुतलिपा, मणिभद्रपा, कनखलपा और लक्ष्मी करा। तो ये मणिभद्रपा और कनखलपा और लक्ष्मीपरा ये योगिनी हैं। योगी जो हैं वो है पुतलिपा। हमारा आंसर हो जाएगा पुतलिपा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया था? रामचंद्र शुक्ल ने किया, इब्न बतूता ने किया, अबू सईद ने किया, या बदायूनी ने किया? तो हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग अबू सईद ने किया था। अबू सईद ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नखशिख वर्णन से संबंधित ग्रंथ है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, राउर बेली है, या फिर कुबलय माला कथा है, या वड़ रत्नाकर है। तो हमारे जो कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नखशिख वर्णन से संबंधित ग्रंथ है वह राउर वेली है। कौन सा है? राउर वेली। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? राम स्वरूप चतुर्वेदी का है, या फिर डॉक्टर नागेंद्र का है, या फिर बच्चन सिंह का है, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। तो यह कथन जो है वो राम स्वरूप चतुर्वेदी का है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया था? दोहा काव्य की परंपरा का हेमचंद्र ने किया था, जोइंदू ने किया था, धनपाल ने किया था, या सोमनाथ ने किया था। तो जो दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ अपभ्रंश में जोइंदू ने किया था। किसने किया था? जोइंदू ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस काव्यधारा में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख और उन्मुख किया है? महासुख की ओर उन्मुख किया है। सिद्ध साहित्य में, या जैन साहित्य में, या नाथ साहित्य में, या लौकिक साहित्य में? तो ये हमारा जो काव्यधारा सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया है वह सिद्ध साहित्य में किया है। क्या? सिद्ध साहित्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद बरदाई हैं केवल कवित्व के रचयिता, हिंदी के प्रथम महाकवि, केवल दोहा और तोमर के रचयिता, या फिर व्याकरण में पारंगत? किसके अनुसार? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। तो यहाँ हमारा हिंदी के प्रथम महाकवि हैं, ये सही है। व्याकरण में पारंगत थे, ये सही है। वो केवल कवित्व की रचयिता किए थे, तो ये गलत है। केवल दोहा तोमर के रचयिता थे, ये भी गलत है। तो इसमें पूछा है कि चंद बरदाई क्या थे? तो हिंदी के प्रथम महाकवि थे और व्याकरण में पारंगत थे। तो 2 और 4 यहाँ पे सही है। यहाँ पे आंसर में देखते हैं 2 4 कहाँ पे दिया है। तो 2 4 हमारा डी ऑप्शन में दिया है। डी ऑप्शन में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताएं। पहले तो लुइपा का जन्म कब हुआ था? लुइपा का जन्म आपका हुआ था 773 में। किसमें? 773 में लुइपा का जन्म हुआ था। और स्वयंभू का जन्म 783 में हुआ था। और हेमचंद्र का जन्म 1088 में हुआ था। 1088 में हुआ था। और पुष्पदंत का जन्म हुआ था 972 में। अब आप लोग 972 में, तो कौन सा आंसर हमारा सही होगा? पहले आएंगे लुइपा आएंगे, फिर स्वयंभू आएंगे, फिर पुष्पदंत आएंगे, फिर हेमचंद्र आएंगे। तो वैसे तो इसमें कोई बस ये पहला दिख रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये लगातार है। तो यहाँ पे हमारा थोड़ा सा आंसर प्रिंट मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ हो जाएगा पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा। चौथा और तीसरा। पहले लुइपा आएंगे, स्वयंभू आएंगे, हेमचंद्र आएंगे और पुष्पदंत आएंगे। तो हमारा ए नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य कौन से हैं? अमीर खुसरो के बारे में, उनका जन्म पटियाला में हुआ था? नहीं, ये गलत है। और वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे? ये सही है। वे ईरानी और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवि में एक थे? नहीं, ये गलत है। उसने कहा था कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, मुझे कुछ पूछना
हो तो फारसी में पूछो, कुछ पूछना हो तो हिंदी में पूछो, फारसी में नहीं, हिंदी, फारसी हिंदी में पूछो। तो ये हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा और चौथा। दूसरा और चौथा देखते हैं कहाँ कौन से ऑप्शन में है, तो हमारा डी ऑप्शन में है, दूसरा और चौथा। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, इसका आंसर फिर से देखते हैं। अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य है, उनका जन्म पटियाला में हुआ था? नहीं। वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे? ये सही था। वे ईरानी और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी कवियों में से एक थे? ये सही है। और ये चौथा, उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तानी की तूती हूँ, मुझसे कुछ पूछना तो फारसी में पूछना, तो ये गलत है। उन्होंने कहा था कि जो मुझसे पूछना वह किस में पूछना? हिंदी में पूछना। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो होगा वह ये बी वाला सही है, दूसरा और तीसरा। हमारा आंसर सही है दूसरा और तीसरा। यहाँ पे ए बी हो जाएगा, ये सी है और ये डी हो जाएगा। तो हमारा आंसर बी वाला सही है, दूसरा और तीसरा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन चंदन वाला रास के रचयिता हैं? जिन धर्मसूरी हैं, या फिर सुमतिगढ़ हैं, या मुनि जिन विजय हैं, या फिर आशुक कवि हैं? तो हमारे जो चंदन वाला रास के कविता हैं, रचयिता हैं, वह आशुक कवि हैं। कौन है? आशुक कवि, आशुक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासों में निम्नलिखित में से मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया है? तो अरिल का किया है, या पंदड़िया का किया है, या कवित्त का किया है, या तो सवैया का किया है? तो ये हमारे चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासों में कवित्त का वर्णन किया है। किसका? कवित्त का वर्णन किया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद्यापति ने अपना कौन सा ग्रंथ मैथिली भाषा में लिखा है? पदावली, गंगा वाक्यावली, कीर्तिलता, या फिर मणिमंजरी? तो हाँ, जो कौन सा ग्रंथ लिखा है मैथिली भाषा में, तो हमारा आंसर हो जाएगा पदावली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। पौम चरियू में किसका वर्णन है? शिव का, सीता का, भरत का, या राम का? तो पौम चरियू में राम का वर्णन है। किसका है? राम का, भगवान राम का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ किस भाषा में हैं? खड़ी बोली में है, या फिर उर्दू में है, या फिर अवधी में है, या फिर ब्रज में है? तो हमारे जो पहेलियाँ मुकरियाँ हैं वह खड़ी बोली में है। किस में है? खड़ी बोली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 56। डिंगल भाषा का अर्थ क्या है? अवधी और ब्रज के योग से बनी भाषा, या हरियाणवी मिश्रित राजस्थानी भाषा, या अर्धमागधी या अपभ्रंश के योग में बनी शुद्ध राजस्थानी? तो डिंगल भाषा का अर्थ क्या है? अपभ्रंश के योग में बनी शुद्ध राजस्थानी भाषा। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। कौन सा? अपभ्रंश के योग में बनी शुद्ध राजस्थानी भाषा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अमीर खुसरो का जन्म स्थान कौन सा था? जयपुर है, इटावा है, एटा है, या बिहार है? तो अमीर खुसरो का जन्म स्थान एटा है। कहाँ है? एटा। हमारा सी नंबर सही है, एटा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शुक्ल जी के अनुसार हमीर रासों के रचनाकार कौन है? हमीर रासों के रचनाकार हैं रूपचंद्र हैं, जज्जल हैं, या विद्याधर हैं, या सारंगधर हैं? तो हमीर रासों के शुक्ल के अनुसार रचनाकार सारंगधर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विद्यापति ने किस भाषा में काव्य रचना की है? राजस्थानी भाषा में, प्रकृत भाषा में, मैथिली भाषा में, या फिर ब्रज भाषा में? तो उन्होंने मैथिली भाषा में काव्य रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 60वां। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है?
हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया है? संस्कृत या हिंदवी या रिक्ता या हिंदुस्तानी? तो अमीर खुसरो ने हिंदी शब्द के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कीर्तिलता की भाषा क्या है? अवधी है, मिश्रित अपभ्रंश है, ब्रज है या प्राकृत है? तो कीर्तिलता मिश्रित अपभ्रंश है, ये या अवहट होता है। मिश्रित अपभ्रंश या अवहट भी नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बालचंद्र विजय भाषा दुनहि लगय दुज्जन हासा विद्यापति की किस रचना की पंक्ति है? कीर्ति पताका की है, लिखनावली की है, भूपरिक्रमा की है या कीर्तिलता की है? तो यह पंक्ति कीर्तिलता की। हमारा आंसर डी सही है, कीर्तिलता की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन से अमीर खुसरो की रचना नहीं है? पहेलियाँ मुकारियाँ ये है, दो सुखने ये हैं, खालिक बारी ये है, लेकिन पुरुष परीक्षा यह अमीर खुसरो की रचना नहीं है। तो हमारा जो आंसर है वो हमारा हो जाएगा बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निर्गुण भक्ति धारा का नहीं है? रैदास, कबीर, नानक या विद्यापति? तो निर्गुण भक्ति धारा के कवि जो नहीं है तो वह है विद्यापति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ढोला मारू रा दुहा में ढोला के पिता का क्या नाम है? राजा जसवंत सिंह, राजा नल, राजा जय सिंह, राजा हरराज सिंह? तो आंसर ढोला मारू रा दुहा में ढोला के पिता का नाम राजा नल था। क्या था? राजा नल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गोरखनाथ का समय 11वीं सदी है, यह मान्यता किस विद्वान की है? राहुल संस्कृत्यायन की है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है या पीताम्बर दत्त बर्थवाल की है? माने गोरखनाथ का समय 11वीं सदी है, यह मान्यता किसकी है? तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है, यह कथन किसका है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है, राहुल संस्कृत्यायन का है, शिव सिंह सेंगर का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है? तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है, यह कथन रामचंद्र शुक्ल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पिंगल मिश्रित भाषा की रचना है। पिंगल मिश्रित भाषा की रचना है। मोहड़ोत नैषरी ख्यात, पृथ्वीराज रासो, अंचलदास खीजी की वचनिका, पाबूजी रा दुहा? जो पिंगल मिश्रित भाषा की रचना जो है वो पृथ्वीराज रासो है। क्या है? पृथ्वीराज रासो आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आदिकालीन हिंदी के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। संयोगात्मकता की ओर झुकाव, अड़ ध्वनि का विकास, ढ ध्वनि का विकास, संयुक्त स्वर ए का प्रयोग? यहाँ पे नहीं पूछा है तो ये हो जाएगा संयोगात्मकता की ओर झुकाव। हमारा आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कमान बान छुट्टई अपार लागत लोह इस सारी धार, घमासान धान सब वीर घेत, घन श्रोण बहत अस रकत रेत? उक्त पंक्तियों में किसके माध्यम होने वाले वर्णन है? किसके मध्य होने वाले युद्ध का वर्णन है? पृथ्वीराज की सेना व शहाबुद्दीन गौरी का सेना, या शहाबुद्दीन की सेना व कुमोद मणि की सेना, या पृथ्वीराज की सेना व समुद्र शिखर की सेना, या शहाबुद्दीन गौरी की सेना या विजयपाल की सेना? तो ये हमारा जो आंसर होगा वह सी सही है। पृथ्वीराज की सेना व समुद्र शिखर की सेना के बीच के युद्ध का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यह कहानी 16वीं शताब्दी के बाद लिखी हुई है और रासों में प्रक्षिप्त हुई है। पद्मावती समय के विषय में यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, राहुल संस्कृत्यायन का है, या गणपति चंद्र गुप्त का है? तो यह कथन जो है पद्मावती समय के विषय में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था।
हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा में कौन से सिद्ध से आरंभ हुई है? तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा में कौन से सिद्ध से आरंभ हुई है? नरुप्पा से, सबरिप्पा से, सरहप्पा से या लुइप्पा से? तो यहाँ से लुइप्पा से, 84 सिद्धों का आरंभ तिब्बत में लुइप्पा से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि हैं? अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि हैं। अमीर खुसरो हैं, स्वयंभू हैं, पुष्पदंत हैं या अब्दुल रहमान हैं? तो जो अंतिम चरण के कवि हैं वह अमीर खुसरो हैं। हमारा आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? श्रावकाचार्य है, पृथ्वीराज रासो है, पाहुड़ है या भारतेश्वर बाहुबली रास है? तो हमारा आंसर हो जाएगा हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सुमेलित करने के लिए गोरखनाथ और उनका युग के लेखक कौन हैं? तो ये हैं रांगे राघव। कौन है? रांगे राघव। नाथ संप्रदाय के लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद। और हिंदी काव्य निर्गुण संप्रदाय के लेखक कौन है? पीताम्बर दत्त बर्थवाल। और सिद्ध साहित्य के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। तो यहाँ पे ए का क्या हो जाएगा? ए का दूसरा और बी का चौथा और सी का पहला और डी का तीसरा। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पे है। ए का दूसरा और बी का चौथा यहाँ पे है बी नंबर पे, और सी का यहाँ पे पहला होना चाहिए। सी का पहला, सी का पहला, ये सी का पहला हो जाएगा यहाँ पे और डी का तीसरा हो जाएगा। तो हमारा बी नंबर सही है, माने दूसरा, चौथा, पहला और तीसरा। यहाँ पे थोड़ा सा टाइप मिस्टेक हुआ है, थोड़ा इग्नोर करिएगा। और फिर अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया था, क्या नाम दिया था? लोक भाषा, जन भाषा, देश भाषा, अशुद्ध भाषा। तो अपभ्रंश को नाम दिया था उन्होंने देश भाषा नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जन्म काल की दृष्टि से कवियों का वर्गीकरण। यहाँ पे हमारा जन्म काल 1168 में चंद बरदाई का जन्म हुआ था। कितना? 1168 में। और जगनीक का 1173 में, माने 73, इतना ध्यान रखिएगा, 1173 में। खुसरो का जन्म 1255 में हुआ था, 1255। और श्रीधर का जन्म हुआ था, ये 14वीं शताब्दी के थे, 14वीं सदी के थे। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा, एक मिनट फिर से इसको लिखते हैं। चंद बरदाई 1168 में, और जगनीक 1173 में इनका जन्म हुआ था, 73 में। और खुसरो हैं तो 1255, और श्रीधर हैं तो 14वीं शताब्दी के थे, 14वीं शताब्दी थे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है? लौकिक चरित्र काव्य। तो भविष्यत कथा, भविष्यत कहा, योगसार, परमात्म प्रकाश या पाहुड़ दोहा? तो हमारा जो लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है वो भविष्यत कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन है? नाथ, गोरखनाथ हैं, महानाथ हैं, चरपटनाथ हैं या नेमिनाथ हैं? तो यहाँ पे गोरखनाथ हैं। कौन है? गोरखनाथ हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
महापुराण के रचनाकार कौन हैं? अब्दुल रहमान है, पुष्पदंत हैं, धनपाल हैं या स्वयंभू हैं? तो महापुराण के रचनाकार हैं यह पुष्पदंत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने कौन हैं? तो सरहप्पा हैं, मच्छंदर नाथ हैं, कहप्पा हैं या गोरखनाथ हैं? तो हमारे जो हैं वो मच्छंदर नाथ सबसे पुराने हैं। सिद्धों एवं नाथों दोनों में सबसे पुराने। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। बीसल देव रासो की नायिका का क्या नाम है? राजवती नाम है, रूपमती नाम है, मृणालवती नाम है या राजमती नाम है? तो यहाँ पे राजमती नाम है। क्या नाम है? राजमती नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आदिकालीन रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? इस राष्ट्र में प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया है। युद्धों का सजीव वर्णन इस साहित्य की अन्यतम विशेषता है। इसमें शौर्य और विलासिता का स्वाभाविक और जीवंत चित्रण हुआ है। श्रृंगार रस और वीर रस का एक साथ चित्रण इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। तो इसमें जो सही नहीं है हमें उसको बताना है। यहाँ पे देखिए नहीं का, तो हमारा जो सही नहीं है वो ये है, इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया है, ये हमारा सही नहीं है। लेकिन आंसर की दृष्टि ये सही है, क्योंकि नहीं पूछा है तो ये उसकी विशेषताओं में नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अमावस कै घड़ी झिलमिल चंदा, पूनम कै घड़ी सूर, नाद कै घड़ी ब्यांद गरजय, बाजत अनहद तूर। उपर्युक्त काव्यांश में अनहद नाद की स्थिति को व्यक्त करने वाले योगी संत का नाम क्या है? जायसी है, गोरखनाथ है, जलंधर है, नामदेव है। इसमें से तो आंसर हो जाएगा आपका गोरखनाथ। कौन है? गोरखनाथ। नेक्स्ट एवं लास्ट क्वेश्चन। अब भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वो बिल्कुल बेठिकाने हैं। उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किस ग्रंथ के संदर्भ में? पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में, हमीर रासो के संदर्भ में या बीसल देव रासो के संदर्भ में या खुमाड़ा रासो के संदर्भ में? तो यह जो कथन है ये पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में है। आज हमारा क्वेश्चन ये 85 क्वेश्चन पे समाप्त होता है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा 86 से। वैसे लगभग इसमें 300 क्वेश्चंस PYQ हैं, जो कि पूरे स्टेट में जितने जहाँ ये हिंदी के एग्ज़ाम हुए हैं उसके सारे PYQ हम आदिकाल में लेते हैं, कि यहाँ से यदि आपने पढ़ लिया तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा।